बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, अपनी प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि वाइल लूप और डू वाइल लूप किस तरह से काम करती है, और इस वीडियो में हम देखेंगे व्यूवर्स के फॉर लूप क्या है, फॉर लूप कब इस्तेमाल करनी चाहिए और कब हमें वाइल लूप इस्तेमाल करनी चाहिए, और फॉर लूप और वाइल लूप में क्या फ़र्क है। व्यूवर्स, जैसा कि आपने देखा कि जब आप वाइल लूप पे काम कर रहे होते हैं तो उस वक्त आप तीन एलिमेंट्स को ज़रूर क्रिएट करते हैं। आप एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, आप उस पर एक कंडीशन अप्लाई करते हैं, और व्यूवर्स आप उस वेरिएबल की वैल्यू को इंक्रीमेंट करते हैं। ये तीन चीज़ें ऐसी हैं व्यूवर्स जो आपको हर वाइल लूप में इस्तेमाल करना होती हैं। व्यूवर्स, कोई भी लूप हो आपको ये तीनों कंडीशन मीट करना पड़ते हैं, यानी आपको एक वेरिएबल क्रिएट करना होता है, आपको एक कंडीशन इम्पोज करना होती है, और जब तक वो कंडीशन पूरी नहीं हो जाएगी लूप कॉन्टीन्यूस होती रहेगी। और व्यूवर्स उसके बाद आपको वेरिएबल को इंक्रीमेंट करना होता है, बढ़ाना होता है या कम करना होता है। उसकी वजह यह है कि अगर आपका वेरिएबल इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होते एक स्पेसिफाइड लेवल तक नहीं पहुंच जाएगा तो ये एक इन्फिनिट लूप हो जाएगी, बार बार कोड एग्जीक्यूट होता रहेगा और आपका पेज कभी भी लोड नहीं हो सकेगा। व्यूवर्स, चूँकि ये तीनों एलिमेंट्स हमें बार बार इस्तेमाल करने होते हैं तो हम फॉर लूप के अंदर इसी चीज़ को जो व्यूवर्स डिस्कस करते हैं कि आप एक ही लाइन में ये तीनों एलिमेंट्स इंसर्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप लिखिए फॉर, उसके बाद पैरेंथेसिस स्टार्ट कीजिए, वेरिएबल क्रिएट कीजिए, उसके बाद कंडीशन अप्लाई कीजिए आई इज़ ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल टू 10, और उसके बाद वैल्यू को इंक्रीमेंट कीजिए, बढ़ाइए उस वेरिएबल की वैल्यू को। व्यूवर्स, ये तीनों काम हम वाइल लूप में भी करते हैं जो कि हम फॉर लूप में कर रहे हैं। सवाल ये उठता है कि हमें वाइल लूप कब यूज़ करनी चाहिए और फॉर लूप कब यूज़ करना चाहिए और दोनों में फ़र्क क्या है। व्यूवर्स, फॉर लूप अमूमन उस वक्त इस्तेमाल की जाती है जब आप श्योर हों कि आपको कितनी मरतबा लूपिंग करनी है। मिसाल के तौर पे आपका एक वेरिएबल है 0 इस एग्जांपल में, और आप ये चाहते हैं कि जब तक ये वेरिएबल 10 के बराबर ना आ जाए लूप कॉन्टीन्यूसली काम करती रहे। तो हम जानते हैं कि यहाँ पर हमें 11 टाइम्स लूपिंग करनी होगी। व्यूवर्स, सम टाइम एक ऐसी कंडीशन होती है कि हम नहीं जानते कि लूप कितनी मरतबा इस्तेमाल होगी, कितनी मरतबा एग्जीक्यूट होगी। उसके लिए व्यूवर्स हम वाइल लूप का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर एक वेब पेज है जिस पे दो ऑप्शंस हैं, येस और नो का, और कोडिंग कुछ आपने इस तरह से की है कि जब तक विजिटर येस के ऑप्शन पर क्लिक ना करे उस वक्त तक जो है वो नेक्स्ट पेज पर जंप ना करे। तो इसका मतलब है व्यूवर्स, वो जितनी मरतबा भी विजिटर नो के पेज पर, नो के ऑप्शन पर क्लिक करेगा वो नेक्स्ट पेज पर जंप नहीं करेगा। बार बार वो एरर, एक ही एरर उसको डिस्प्ले होता रहेगा, लूप बार बार कॉन्टीन्यूसली काम करती रहेगी। इसलिए हम नहीं जानते कि वो कितनी मरतबा नो के ऑप्शन पर क्लिक करेगा। तो व्यूवर्स, इस सिचुएशन में हम वाइल लूप को इस्तेमाल करेंगे, और फॉर लूप का इस्तेमाल अमूमन उस वक्त किया जाता है जब हम ये जानते हों कि हमने कितनी मरतबा लूपिंग करनी है। व्यूवर्स, इसी कोड को मैं फायरबग में आपको इस्तेमाल करके दिखाता हूं कि हम किस तरह से सेम रिज़ल्ट जो कि हम वाइल लूप में ले रहे थे वो हम फॉर लूप की मदद से भी ले सकते हैं। कुछ प्रोग्रामर्स का ख्याल है कि वाइल लूप और फॉर लूप में कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि जहां आप सर्टन ना हो कि आपको कितनी मरतबा लूपिंग करनी है वहाँ पर आप फॉर लूप इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप वाइल लूप इस्तेमाल करते हैं जब आप ये ना जानते हो कि कितनी मरतबा कोड एग्जीक्यूट होगा। तो व्यूअर्स, आइए देखते हैं कि फायरबग में हम इसी कोड को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वक्त स्क्रीन पर व्यूवर्स एक ब्राउज़र विंडो ओपन की हुई है मैंने, और फायरबग का टूल ऑन किया हुआ है। मैं यहाँ पर फॉर लूप का इस्तेमाल करता हूँ। मैं टाइप करता हूँ फॉर, और उसके बाद पैरेंथेसिस स्टार्ट करता हूँ, और इस पैरेंथेसिस में सबसे पहले मुझे वेरिएबल क्रिएट करना है। तो मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ आई इज़ इक्वल टू 0, और इसके साथ मैं वेरिएबल चूँकि मुझे डिक्लेयर करना है तो मैं इसके साथ var भी लगाऊंगा। और व्यूअर्स, यहाँ पर एक बात और बताता चलूँ, अगर आप वेरिएबल क्रिएट करते हुए var का वर्ड इस्तेमाल नहीं करेंगे तो भी वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा। जी हाँ व्यूअर्स, जावास्क्रिप्ट आपके पूरे स्क्रिप्ट में देखेगी कि आई नाम का कोई वेरिएबल पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, अगर नहीं कर रहा होगा तो भी वेरिएबल ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। लेकिन हमें इस सेंटेक्स को नहीं चेंज करना, हम वेरिएबल क्रिएट करते हुए हमेशा var का वर्ड यूज़ करेंगे। तो व्यूअर्स, मैंने वेरिएबल क्रिएट किया, उसके बाद सेमीकोलन इंसर्ट किया, उसके बाद मुझे कंडीशन इम्पोज करनी है कि i इज़ लेस देन और इक्वल टू 10, i इज़ लेस देन और इक्वल टू 10। व्यूअर्स, ये मैंने कंडीशन इम्पोज कर दी, उसके बाद सेमीकोलन इंसर्ट किया, और उसके बाद i और प्लस प्लस, क्योंकि मुझे हर मरतबा i की वैल्यू में 1 का इजाफा करना है। मैंने सेमीकोलन इंसर्ट किया, व्यूअर्स पैरेंथेसिस को क्लोज़ किया, और उसके बाद मुझे वो कोड और ब्लॉक जो मुझे एग्जीक्यूट करना है वो मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और उसके बाद व्यूअर्स मुझे यहाँ पर टाइप करना है द नंबर इज़, ये स्ट्रिंग मैंने इंटर की,
और इसके साथ मैं प्लस आई, क्योंकि मुझे इसके साथ अपना जो वेरिएबल है वो भी ऐड करना है। उसके बाद सेमीकोलन इंसर्ट किया और उसके बाद डॉक्यूमेंट डॉट राइट, फिर पैरेंथेसिस स्टार्ट की, मुझे एक ब्रेक इंसर्ट करनी है तो मैं BR का टैग इंसर्ट कर देता हूँ और पैरेंथेसिस को क्लोज करता हूँ व्यूअर्स, सेमीकोलन इंसर्ट करता हूँ और उसके बाद मुझे इस कर्ली ब्रेसेस को ऑफ करना है। और व्यूअर्स मैं इस कोड को रन करता हूँ। व्यूअर्स यहाँ पर हमारे पास एक एरर आ रहा है कि हमारे पास एरर बेसिकली ये है कि मैंने जब लास्ट कंडीशन जब मीट कर ली थी, लास्ट अपने जो है वो वेरिएबल को इंक्रीज़ कर दिया, तो फिर मुझे सेमीकोलन इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इसको मैं अब रन करता हूँ और व्यूअर्स देखिए जो ही मैंने इसको रन किया, देखिए बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से वाइल लूप काम कर रही थी, बिल्कुल उसी तरह से फॉर लूप भी काम कर रही है। तो व्यूअर्स इस वीडियो में हमने देखा कि फॉर लूप क्या है और कब हमें वाइल लूप इस्तेमाल करनी चाहिए और कब हम फॉर लूप इस्तेमाल करते हैं।